नमस्ते, एचएनएन न्यूज आप देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ नीतू गुप्ता। खबरों की शुरुआत करेंगे इस वक्त की अहम खबर के साथ। भारतीय सेना का बेहद महत्वपूर्ण संवाद चाणक्य डिफेंस डायलॉग नई दिल्ली में आज से शुरू हो गया है। इस कार्यक्रम में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। इसके साथ ही सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने रक्षा संवाद में हिस्सा लिया। चाणक्य रक्षा संवाद में टॉप आर्मी कमांडर्स, नीति आयोग के सीईओ, रक्षा सचिव समेत कई वरिष्ठ अधिकारी और देश विदेश से आए रक्षा विशेषज्ञ और विशिष्ट हस्तियां मौजूद रहीं। तो डिफेंस डायलॉग की शुरुआत हुई है। नई दिल्ली में यह कार्यक्रम आयोजित किया गया। चाणक्य रक्षा संवाद कार्यक्रम का नाम था, जिसमें राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने मुख्य अतिथि के तौर पर शिरकत की थी। इसके अलावा सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी भी इस कार्यक्रम में मौजूद रहे। तो नई दिल्ली में यह कार्यक्रम हुआ। रक्षा सहयोग पर भी बातचीत हुई है। संवाद चाणक्य डिफेंस डायलॉग की शुरुआत की गई है। नई दिल्ली में इस कार्यक्रम को किया गया। तो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की है। तस्वीर इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी इस कार्यक्रम में मौजूद हैं। आगे बढ़ेंगे। सीएम योगी का आज दिल्ली, गाजियाबाद और गौतम बुद्ध नगर दौरा है। थोड़ी देर में गाजियाबाद के हिंडन एयरपोर्ट पहुंचेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और उसके बाद भगवान पार्श्वनाथ की मूर्ति और मंदिर स्थापना कार्यक्रम में भी शामिल होंगे। बड़ी खबर इस वक्त की। गाजियाबाद अब से थोड़ी देर में सीएम योगी आदित्यनाथ पहुंचने वाले हैं। दोपहर 12:50 पर गौतम बुद्ध नगर के जेवर एयरपोर्ट पहुंचेंगे मुख्यमंत्री और यहीं अधिकारियों से एयरपोर्ट की स्थिति का जायजा लेंगे। दोपहर 12:50 से 1:50 के बीच जेवर एयरपोर्ट का निरीक्षण करेंगे और दोपहर 2:30 बजे के बाद नोएडा के सेक्टर 113 के हेलीपैड पर सीएम योगी आदित्यनाथ पहुंचेंगे, जहां मेदांता सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल का उद्घाटन करेंगे और शाम 4:10 तक दिल्ली के भारत मंडपम पहुंचने का कार्यक्रम मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का है। शाम 5:30 बजे तक वाईपीओ गोल्ड के साथ बैठक करेंगे। शाम 6 बजे वापस गाजियाबाद के हिंडन एयरपोर्ट पहुंचेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। बता दें, सीएम योगी आज नोएडा और ग्रेटर नोएडा के दौरे पर है। इस दौरान सीएम योगी जेवर एयरपोर्ट पहुंचकर नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट की तैयारियों का जायजा लेंगे। इसके अलावा सेक्टर 50 के मेदांता अस्पताल, भंगेल एलिवेटेड रोड और सेक्टर 94 के वेस्ट टू वंडर पार्क का उद्घाटन करेंगे। सीएम योगी के दौरे को लेकर प्रशासन ने सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए हैं। तो आज नोएडा, ग्रेटर नोएडा का दौरा है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का। कई सौगातों के साथ ये दौरा। गाजियाबाद पहुंचेंगे, गौतम बुद्ध नगर पहुंचेंगे। थोड़ी देर में गाजियाबाद के हिंडन एयरपोर्ट सीएम योगी आदित्यनाथ होंगे। भगवान पार्श्वनाथ की मूर्ति मंदिर स्थापना कार्यक्रम में वो शामिल होंगे और उसके बाद फिर जेवर एयरपोर्ट के निरीक्षण के लिए अधिकारियों से बातचीत करेंगे। गौतम बुद्ध नगर के जेवर एयरपोर्ट 12:50 यानी तकरीबन 1 बजे पहुंचेंगे और लगभग 1 घंटा यहां पर रहेंगे मुख्यमंत्री और दोपहर 2:30 बजे नोएडा के सेक्टर 113 के हेलीपैड पहुंचेंगे और फिर उसके बाद दिल्ली जाने का कार्यक्रम मुख्यमंत्री का तय किया गया है। शाम 4:10 तक दिल्ली के भारत मंडपम पहुंचेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। यहां पर जो कार्यक्रम रखा गया है, 5:30 बजे वाईपीओ गोल्ड के साथ बैठक होनी है। तो सीएम योगी का आज दिल्ली और गाजियाबाद और गौतम बुद्ध नगर का दौरा है। 3 जगहों पर पहुंचेंगे, नोएडा, ग्रेटर नोएडा, दिल्ली, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। और अब से थोड़ी देर में गाजियाबाद के हिंडन एयरपोर्ट मुख्यमंत्री पहुंचने वाले हैं। जेवर एयरपोर्ट को लेकर यहां पर अधिकारियों से बातचीत करेंगे। निरीक्षण करते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज नजर आने वाले हैं, क्योंकि इससे पहले भी जब सीएम योगी आदित्यनाथ यहां पर आए थे, अधिकारियों से उन्होंने बातचीत की थी। काम कितना हुआ है, कब तक ये एयरपोर्ट जनता तक समर्पित कर दिया जाएगा, इसी की रूपरेखा तैयार की जा रही है। तो पश्चिमांचल को सीएम योगी की बड़ी सौगात और शाम को वाईपीओ गोल्ड के साथ बैठक होनी है। सीएम योगी आदित्यनाथ दिल्ली, गाजियाबाद और नोएडा दौरे पर होंगे। तो ये अलग अलग कार्यक्रम आज शेड्यूल किया गया है मुख्यमंत्री का। दोपहर से लेकर शाम तक सीएम का कार्यक्रम है। 6 बजे के बाद वापस लखनऊ पहुंचेंगे। तो एक बार फिर से
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जेवर एयरपोर्ट पहुंचेंगे, निरीक्षण करेंगे। काम लगभग पूरा हो चुका है, लेकिन अब तारीख सामने आनी है, कब उद्घाटन होगा और उद्घाटन के लिए क्या तैयारियां होनी हैं। इस संबंध में अधिकारियों से बातचीत मुख्यमंत्री की हो सकती है। जनता तक ये एयरपोर्ट कब तक समर्पित कर दिया जाएगा, क्योंकि इस एयरपोर्ट के बनने के बाद दिल्ली और खासतौर पर गाजियाबाद, ग्रेटर नोएडा, नोएडा रहने वाले जो लोग हैं उनके लिए आसान होगा। क्योंकि अभी गाजियाबाद से अगर किसी दूसरे स्टेट जाना होता है तो दिल्ली एयरपोर्ट लोग आते हैं, लेकिन जेवर एयरपोर्ट बनने के बाद अब ग्रेटर नोएडा, नोएडा और गाजियाबाद के लोगों को ये आसान हो जाएगा कि जेवर एयरपोर्ट के जरिए वो डेस्टिनेशन तय कर सकते हैं, दूसरे स्टेट वो पहुंच सकते हैं। अब उनको दिल्ली आने की जरूरत नहीं है, आईजीआई आने की जरूरत नहीं है, यानी कि इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट आने की जरूरत नहीं है। लेकिन अब देखना यही है कि कब तक ये एयरपोर्ट जो है वो जनता तक समर्पित कर दिया जाएगा, कब से इसका परिचालन शुरू हो जाएगा। लेकिन उससे पहले सीएम योगी आदित्यनाथ का एक बार फिर से जेवर एयरपोर्ट पर यह दौरा होगा। अभी हाल फिलहाल में ही मुख्यमंत्री आए थे, जिसके बाद कयास लगाया जा रहा था कि बहुत जल्द तारीखें सामने आ जाएंगी कि इस एयरपोर्ट का उद्घाटन कब तक किया जाएगा। माना जा रहा था कि दिसंबर महीने में ही इस एयरपोर्ट का उद्घाटन हो जाएगा, लेकिन अभी इंतजार करना होगा। और इस एयरपोर्ट के निरीक्षण के बाद सीएम पहुंचेंगे मेदांता हॉस्पिटल, ये स्पेशलिटी हॉस्पिटल जनता को समर्पित, और इसमें काफी सुविधाएं जो है वो अब जनता को मिल रही है। अभी आपको बता दें, हाल फिलहाल में ही राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने इस हॉस्पिटल का उद्घाटन किया था और अब मुख्यमंत्री का आगमन मेदांता हॉस्पिटल में आज हो रहा है। शाम को दिल्ली जाएंगे, वाईआईपी गोल्ड के साथ उनकी बैठक होनी है। तो ये तमाम कार्यक्रम आज सीएम के आयोजित किए गए हैं। तो थोड़ी देर में हिंडन एयरपोर्ट पहुंचने वाले हैं सीएम योगी आदित्यनाथ। ये मेदांता हॉस्पिटल की आप तस्वीरें देख रहे हैं। ये हॉस्पिटल जिस तरह से गुरुग्राम का मेदांता हॉस्पिटल है, जहां पर अलग अलग बीमारियों को लेकर स्पेशलिटी रखी गई है और डॉक्टर्स हैं यहाँ पर। इसके साथ ही यहाँ पर भी वो तमाम सुविधाएं लोगों को आने वाले वक्त में मिलेगी ताकि बेहतर इलाज लोगों को मिल सके। तो मेदांता हॉस्पिटल का दौरा सीएम योगी का, और मुरादनगर के तरुण सागर भी जाएंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। तो आज ये तमाम कार्यक्रम उनके तय किए गए हैं। पार्श्वनाथ मंदिर भी पहुंचने का कार्यक्रम है, जहां मूर्ति की स्थापना होगी। तो आज 3 जगहों का दौरा सीएम योगी आदित्यनाथ का, दिल्ली, ग्रेटर नोएडा और गाजियाबाद पहुंचने का कार्यक्रम है। सीएम के आगमन को लेकर सुरक्षा के तमाम इंतजाम हॉस्पिटल के बाहर भी कर दिए गए हैं। जहां जहां कार्यक्रम होने हैं वहां पर मुख्यमंत्री का तमाम पुलिस प्रशासन की मौजूदगी बनी हुई है। उद्घाटन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ करने वाले हैं। सीएम योगी का नोएडा, गाजियाबाद का दौरा है और थोड़ी देर में हिंडन एयरपोर्ट पहुंचेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। मुरादनगर के तरुण सागर तीर्थ जाएंगे सीएम योगी। गौतम बुद्ध नगर के जेवर एयरपोर्ट मुख्यमंत्री के जाने का कार्यक्रम है और जेवर एयरपोर्ट का निरीक्षण करेंगे। नोएडा के सेक्टर 113 के हेलीपैड पहुंचेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। तो ये तमाम कार्यक्रम सीएम के आज आयोजित किए गए हैं और शाम को फिर वो लखनऊ रवाना हो जाएंगे।
और इसी खबर पर आगे की जानकारी के लिए अभिषेक आनंद हमारे साथ मेदांता हॉस्पिटल के बाहर से मौजूद हैं और प्रवीण कुमार भी हमारे साथ संवाददाता गाजियाबाद से मौजूद है। सबसे पहले अभिषेक आपके पास आएंगे, मेदांता हॉस्पिटल पहुंचने वाले हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। इस हॉस्पिटल के बारे में बताइए, किस तरह से लोगों को बेहतर इलाज यहां मिलेगा और यहां सुरक्षा के क्या इंतजाम किए गए हैं सीएम के आगमन को लेकर? देखिए इस वक्त मौजूद हूँ नोएडा मेदांता हॉस्पिटल। तो देखिए इस वक्त मौजूद हूँ नोएडा मेदांता हॉस्पिटल के ठीक बाहर में है। सबसे पहले तो सहयोगी से मैं दरख्वास्त करूंगा कि सुरक्षा का मैं दिखा देता हूं कि किस तरीके से सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। तमाम नोएडा पुलिस जो है वो यहाँ पर मौजूद है और हर एक गाड़ियों को चेक कर रही है कि किस तरीके, क्योंकि सीएम योगी का कुछ ही समय रह गया है आने में। यहाँ पर 2:45 का जो उनका समय जो है यहाँ पर पहुँचना है। आप देख सकते हैं जो बिल्डिंग भी जो बनाई गई है मेदांता हॉस्पिटल की, वो किस तरीके का, कितना भयावह बिल्डिंग है, कितना सुंदर लग रहा है ये बिल्डिंग। और साथ ही साथ जो इसमें जो सुविधाएं जो दी गई है, तमाम जो जितने भी मरीज जो यहाँ पर आएंगे उनको अच्छा जो इलाज देने के लिए तमाम चीज़ों जो इक्विपमेंट जो है वो रखे गए हैं। साथ ही साथ आईसीयू भी है इसमें। ऑपरेशन थिएटर्स जो हैं वो अलग हाईटेक ऑपरेशन थिएटर्स हैं, जिसमें जो मरीज जो अंदर जाएंगे तो उसको किसी भी तरीके की परेशानियां ना हो। क्योंकि कई ऐसे जगह पर आपने देखा होगा कि जहाँ पर आईसीयू ना होने के कारण पेशेंट्स को काफ़ी परेशानियां होती हैं, ऑपरेशन थिएटर ना होने के कारण परेशानियां होती है। लेकिन जो ये हॉस्पिटल जो है वो हर एक हाईटेक लेवल से अपग्रेडेड है। अब कुछ ही समय में सीएम योगी आदित्यनाथ यहाँ पर पहुंचेंगे। सबसे पहले वो जेवर एयरपोर्ट पहुंचेंगे। जेवर एयरपोर्ट का निरीक्षण करने के बाद सबसे पहले फिर यहाँ पर आएंगे, यहाँ पर मेदांता शुभारंभ करेंगे। उसके बाद जो है वो और 2 जगह पर अभिषेक आपके पास प्रवीण भी हमारे साथ बने हुए हैं। प्रवीण जरा गाजियाबाद, क्योंकि जेवर एयरपोर्ट एक बार फिर से सीएम योगी का आगमन होना है और जो लोग हैं वो इंतजार कर रहे हैं कि जो तारीख है उद्घाटन की वो बहुत जल्द सामने आए। बताया जा रहा था कि दिसंबर में ही उद्घाटन होगा और बहुत जल्द लोगों को समर्पित हो जाएगा ये एयरपोर्ट। क्या इंतजाम किए गए हैं वहां पर? इतनी देर में तो आपसे भूल जाएगा कहना क्या। फिलहाल प्रवीण तक आवाज नहीं पहुंच रही है, लेकिन अभिषेक, मेदांता हॉस्पिटल नोएडा में आना यहाँ तक कि इतना ये आसान हो जाएगा क्योंकि बहुत सारे ऐसे पेशेंट थे जिनको रेफर कर दिया जाता था गुरुग्राम मेदांता में, उनके लिए अब यहाँ इलाज कराना बहुत इजी हो जाएगा, बहुत आसान हो जाएगा। बिल्कुल नीतू, देखिए जिस तरीके से लोगों को पहले से ही काफ़ी परेशानियां होती थी, जब कोई पेशेंट, जब किसी की फैमिली का कोई भी मेंबर जो अगर वो बीमार होता था तो उनको काफ़ी दूर जाना पड़ता। तो ऐसे में जिस तरीके से ये मेदांता हॉस्पिटल जो नोएडा में बनाया गया है, तो कहीं ना कहीं जो यहाँ के जो आसपास के जो लोग हैं और जो यहाँ से 2 किलोमीटर 1 किलोमीटर दायरे में जो लोग जो रहते हैं, उनको कहीं ना कहीं काफ़ी ज़्यादा आसानी होगा यहाँ पर अपना इलाज कराने में। क्योंकि जो डॉक्टर्स जो यहाँ पर हैं वो सारे स्पेशलिस्ट हैं और सभी जो है वो काफ़ी वेल एजुकेटेड हैं और अच्छे खासे जो जिनका एक्सपीरियंस कम से कम 10 से 15 सालों का है, 20 सालों का है, उनको यहाँ पर अपॉइंट किया गया। तो आप समझ सकते हैं कि मेदांता हॉस्पिटल में सीएम योगी आदित्यनाथ जो है वो हर एक चीज़ों को ध्यान में रख करके जनता के हित के लिए किस तरीके से पूरा ये देख रहे हैं कि आने वाले वक्त में किसी भी मरीज को, किसी पेशेंट को परेशानियां ना हो यहाँ पर आने के बाद, और जो मेडिसिन जो हैं वो उनको हाईटेक लेवल से उनको उपलब्ध कराया जाए ताकि जो इलाज करने के लिए आए उनको जल्द से जल्द अभिषेक, मैं आपके पास आऊंगी तो जानूंगी क्या खासियत है, क्योंकि देखिए बोर्ड जो लगा हुआ है बाहर, वहां पर भी सारी चीजें डिफाइन की गई हैं कि किस तरह से डॉक्टर्स होंगे, कौन कौन सी ऐसी बीमारियां हैं जिनका इलाज यहाँ इस हॉस्पिटल में होगा। आगे आपसे समझूंगी, लेकिन एक बार प्रवीण के पास चलते हैं। प्रवीण, आवाज मिल रही है? अगर मेरी आप तक पहुंच रही है तो जरा बताइए, जेवर एयरपोर्ट अब से थोड़ी देर में सीएम योगी पहुंचने वाले हैं, अपडेट कितना वक्त और लगेगा, क्या इंतजाम किए गए सुरक्षा के? प्रवीण तक आवाज नहीं पहुंच पा रही है। अभिषेक, ओवर टू यू, बताइए कि क्या और खासियत है इस हॉस्पिटल की? नीतू, सबसे पहले तो मैं अंदर का मैं दिखाना चाहूँगा कि किस तरीके से पूरा जो है पूरे छावनी में ये तब्दील हो चुका है। जो नोएडा पुलिस जो है यहाँ पर तैनात है और आप देखिए किस तरीके से जो बिल्डिंग का जो बाहर का जो परिसर है वो किस तरीके से है। क्योंकि लगातार जो है इससे पहले भी ये कहा जा रहा था कि यहाँ पे मेडिसिन हॉस्पिटल ना होने की वजह से काफ़ी पेशेंट को परेशानियाँ हो रही है, जिसको बाहर जाना पड़ रहा है, दिल्ली की तरफ रुख करना पड़ता है और जो लोग जो हैं उनको परेशानियों का सामना करना पड़ता है। लेकिन जो दिल्ली में
नोएडा में जिस तरीके से बनाया गया मेदांता हॉस्पिटल, तो ऐसे मरीजों को जो काफी आसानियां भी हो सकती हैं और आने वाले वक्त में और जो एक चीज यहाँ और पे बताइएगा डॉक्टर्स अभिषेक, जो हैं, जो पेशेंट के स्पेशलिस्ट लिए हैं, हॉस्पिटल वो कब कहीं ना से कहीं शुरू हो अपने जाएगा, अनुभव की कब जी। से यहाँ पेशेंट आने शुरू हो जाएंगे? देखिए अभी कुछ ही समय में सबसे पहले सीएम योगी आदित्यनाथ जब यहाँ पे शुभारंभ करेंगे, उसके बाद से तमाम जो पेशेंट्स जो हैं उनके जो अपॉइंटमेंट्स जो हैं वो शुरुआत हो जाएगा अपॉइंटमेंट्स लेने, जो क्योंकि पहले से ही इसके अपॉइंटमेंट जो है वो लगातार जारी थे, कई सारे अपॉइंटमेंट्स भी हैं, जिसके बाद जो है वो शुभारंभ होने के बाद सभी लोग यहाँ पहुँचेंगे। पहुँचने के बाद जो उनके जो परेशानियाँ हैं वो डॉक्टर जो यहाँ पर स्पेशलिस्ट जो बैठे हुए हैं वो उसको देखेंगे और साथ ही साथ जो उनके हिसाब से जो मेडिसिन हैं उनको दिए जाएंगे। अगर कोई पेशेंट अगर ऑपरेशन के लायक हो तो उसको ऑपरेशन थिएटर में रखा जाएगा, अगर कोई पेशेंट आईसीयू के लायक हो तो आईसीयू में रखा जाएगा और तमाम इक्विपमेंट के साथ में उसको रखा जाएगा। बेड्स भी काफ़ी ज़्यादा अवेलेबल है यहाँ पे, ताकि किसी पेशेंट कोई भी पेशेंट जो है वो उसको वेटिंग ना करना पड़े, क्योंकि आप भी देखते होंगे कई सारे ऐसे हॉस्पिटल्स हैं जहाँ पर वेटिंग लाइन में खड़ा होना पड़ता है, उनको परेशानियाँ होती है और मंजर ये होता है कि 2 दिन 3 दिन लोगों को परेशानियाँ झेलना पड़ता है। तो ऐसे में इस बार जो है यहाँ पर मेदांता हॉस्पिटल में इस चीज़ को भी ध्यान में रखा गया है कि कोई भी पेशेंट जो है वो किसी को वेटिंग ना करना पड़े और जल्द से जल्द उसका इलाज हो सके। नीतू ठीक है प्रवीण, आवाज मिल रही है आपको मेरी? हाँ जी मिल रही। हाँ, कितनी देर में सीएम पहुंच रहे हैं यहाँ पर? मैडम आपको बताया, दरअसल गाजियाबाद के मुरादनगर में आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का कार्यक्रम है। वो जैन समाज के द्वारा बनाए गए मंदिर के गुफा का उद्घाटन करने के लिए वो आज पहुंच रहे हैं। उसके बाद वो सीधा यहाँ से जेवर जाएंगे, नोएडा जाएंगे। आपको बता दें, मुरादनगर के जो जैन समाज के द्वारा जो मंदिर बनाया गया है उसके लोकार्पण में कार्यान्वयन वो इस कार्यक्रम में 1 घंटे तक यहाँ रहेंगे और इस गुफा वाले मंदिर का लोकार्पण करेंगे। दरअसल आपको बता दें, ये जो गुफा वाला मंदिर है पार्श्वनाथ जो महाराज जी हैं उनके नाम पर यह मंदिर बनाया गया था। 2018 में इसकी नींव रखी गई थी, 2020 में इसका निर्माण पूरा हो गया था। जिसके बाद वहाँ के जो आचार्य हैं तरुण सागर तीर्थ धाम के जो आचार्य हैं प्रसन्न आचार्य जी, उनके निर्देशन पे ये गुफा वाले मंदिर का जो निर्माण किया गया, 100 दिन में इसका निर्माण किया गया है, जिसका उद्घाटन करने के लिए, लोकार्पण करने के लिए आज योगी आदित्यनाथ यहाँ पर पहुंच रहे हैं। और आपको बता दें, इसके बाद यहाँ पर ये 27 से लेकर 30 तारीख तक यहाँ पर ये महोत्सव मनाया जाएगा और जिसका लोकार्पण करने खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यहाँ पहुंच रहे हैं, जिससे श्रद्धालुओं में यहाँ काफी उत्साह देखने को मिल रहा है। श्रद्धालुओं के लिए यहाँ पे क्या व्यवस्था है? क्या वो भी यहाँ पर पहुंचना शुरू हो गए हैं दर्शन करने के लिए या फिर सीएम को देखने के लिए? कुछ इस तरह की व्यवस्था की गई है क्या प्रवीण वहाँ पर? आपको बता दें, दरअसल यहाँ पर जो है वीवीआईपी के मूवमेंट को इंतजाम किया गया है। 1000 से ऊपर पुलिस कर्मियों की तैनाती की गई है। श्रद्धालुओं की बात की जाए तो यहाँ पर सुबह से यहाँ पर श्रद्धालु पहुंचने शुरू हो गए हैं। और आपको बता दें, दरअसल जो ये जैन समाज के द्वारा जो मंदिर बनाया गया है, इसके अंदर जो उनके गुरु हैं पार्श्वनाथ जी महाराज जी, उनकी मूर्ति की स्थापना की जा रही है। और उसके बाद जो है वहां पर लोगों को जो है वहां पर आयोजन किया जाएगा भंडारे का और प्रसाद दिया जाएगा। करीबन 1 घंटे बाद मुख्यमंत्री यहाँ से नोएडा के लिए निकलेंगे। जब तक यहाँ पर श्रद्धालुओं की काफी भीड़ दिखाई देखने को मिल रही है। जी ठीक है, अभिषेक आपके पास आते हैं क्योंकि आप बता भी रहे थे कि काफी खासियत है, अलग अलग ट्रीटमेंट के लिए यहाँ पर डॉक्टर होंगे और जाहिर तौर पर जिस तरह से गुरुग्राम का मेदांता है उसी तर्ज पर यहाँ अब नोएडा में भी ये मेदांता हॉस्पिटल जो है लोगों को समर्पित होने जा रहा है। और सीएम के यहाँ से जाने के बाद जो अपॉइंटमेंट्स है उस अपॉइंटमेंट्स के तहत ट्रीटमेंट भी शुरू हो जाएंगे। कुछ और खास बातें आपने वहाँ पर देखी, जानने की, समझने की कोशिश की? देखिए नीतू, सबसे पहली बात तो जो परेशानियां जो आम जन को जो होता है, हालांकि आपने भी देखा होगा, आप भी जानते होंगे इस चीज़ को लेकर के कि कई सारे ऐसे हॉस्पिटल्स जो हैं जहां पर काफ़ी परेशानियां होती है, वेटिंग में लगना पड़ता है। लेकिन सबसे खासियत ये है कि वेटिंग में लोगों को लगना ना पड़ेगा। कई सारे ऐसे विंडोज़ बनाए गए हैं जिसमें सभी लोग जो बैठेंगे, जो वहाँ पर कर्मचारी जो बैठेंगे, सभी लोग जो हैं जल्द से जल्द जो है अपॉइंटमेंट जो है उसको क्लियर करने की कोशिश करेंगे। ऐसे में जो बेड्स जो है वो कई सारे हॉस्पिटल्स में नया होने के कारण लोगों को परेशानियां होती, लेकिन यहाँ पे बेड्स भी जो है पर्याप्त रूप में अवेलेबल है। और जो स्पेशलिस्ट जो है यहाँ पर अपने अकॉर्डिंगली जो है वो पेशेंट को चेक करेंगे, सभी को जिस तरीके से, क्योंकि अलग अलग कई सारे ऐसे पेशेंट होते हैं जो कि अपॉइंट करते हैं कि अलग सीनियर डॉक्टर्स को बुलाया जाए। तो ऐसे में इस चीज़ को भी लेकर के अवेलेबिलिटी है यहाँ पर कि अलग डॉक्टर को भी आप बुला करके आप उसको ट्रीटमेंट करवा सकते हैं। तो आप समझ सकते
सकते हैं कि वेदांता हॉस्पिटल जो है वो किस तरीके से लेवल पे आगे पहुंचेगा और आने वाले वक्त में लगातार जिस तरीके से परेशानियां जो लोगों को हो रही है तो इससे काफी ज्यादा निजात भी मिल सकता है। नीतू, लोकेशन भी बता दीजिए अभिषेक की लोकेशन किस तरफ में है और सबसे ज्यादा नोएडा, ग्रेटर नोएडा और गाजियाबाद के लोगों को कैसे फायदा पहुंचेगा यहाँ मेदांता हॉस्पिटल का, उसके बारे में भी समझाइएगा। देखिए, नोएडा इलेक्ट्रॉनिक सिटी से लेकर के अगर इलेक्ट्रॉनिक सिटी से अगर बात किया जाए तो ये सेक्टर नोएडा सेक्टर 50 में पड़ता है मेदांता हॉस्पिटल। तो यहाँ पर पास में ही जो है नोएडा सेक्टर 50 का भी मेट्रो स्टेशन है। तो आप समझ सकते हैं कि मेट्रो स्टेशन के जस्ट बगल में ही एकदम वॉकिंग डिस्टेंस मुश्किल से मुश्किल 50 से 100 मीटर की दूरी पे ये मेदांता हॉस्पिटल है। तो कोई भी अगर आना चाहेगा, अगर हम मेट्रो के थ्रू अगर कोई आना चाहेगा तो नोएडा सेक्टर बहुत ही नजदीक है, आप मेट्रो से उतरिए और बिल्कुल आपको बगल में मेदांता हॉस्पिटल मिल जाएगा। तो यहाँ पे लोगों के लिए इजी हो जाएगा, चाहे वो मेट्रो से कोई ट्रैवल कर रहा है या फिर ग्रेटर नोएडा या गाजियाबाद से भी है, तो वहां पर मेदांता हॉस्पिटल में अगर किसी का ट्रीटमेंट आने वाले वक्त में होगा तो ये आसान है कि यहाँ से बेहतर इलाज उसे मिल जाएगा। बहुत शुक्रिया अभिषेक और प्रवीण आपका, खबरों पर आप जोड़े, तमाम जानकारियां दर्शकों तक आपने साझा की। इसी के साथ इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही। नमस्कार।